क्या आपको पता है वर्ल्ड वॉर वन कब स्टार्ट हुई? क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर वन कैसे स्टार्ट हुई? वर्ल्ड वॉर वन के आखिर रीजंस क्या थे? और वर्ल्ड वॉर वन होने के कारण दुनिया पर इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो अगर आपको भी इन सवालों के जवाब चाहिए तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो एंड तक देखिए। हे गाइस, मैं प्रियांशा आज आप सबके लिए इन सभी सवालों के जवाब लेकर एक वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैंने वर्ल्ड वॉर वन को अच्छी तरह से समझाया है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये वीडियो समझ आ जाए। सो लेट्स बिगिन विद वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि द ग्रेट वॉर, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, ग्लोबल वॉर और WW1। WW1 वॉर आज तक की सबसे बड़ी वॉर थी और ऐसा माना जाता है कि आने वाली 60-70 सालों तक ऐसी वॉर होने की कोई आशंका नहीं है। WW1 4 इयर्स तक चली। ये स्टार्ट हुई 28 जुलाई 1914 और ये एंड हुई 11 नवंबर 1918। WW1 के 4 मेन कॉजेज थे। नंबर फर्स्ट इज अलायंसेस। अलायंसेस का मतलब होता है संधियाँ। हम आम भाषा में ये भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री के बीच में समझौता। नंबर सेकंड इज ट्रीटीज। ट्रीटीज का मतलब होता है 2 या उससे ज़्यादा कंट्रीज के बीच में रिटन एग्रीमेंट होना। नंबर 3 इज इम्पेरलिज्म। इम्पेरलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। नंबर 4 इज मिलिट्रिज्म। मिलिट्रिज्म का मतलब होता है सैनिक शासन। वर्ल्ड वॉर वन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि कौन कौन सी कंट्रीज इस वर्ल्ड वॉर वन में सबसे मेन थी। इस मैप में जहाँ पर मैंने ब्लू रेड कलर के डॉट्स लगाए हैं, ये वाली कंट्रीज वर्ल्ड वॉर वन का मेन हिस्सा थी। रशिया, ओटोमन एम्पायर, सर्बिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली। अब हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि कौन कौन सी कंट्रीज इस वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी। इसमें फर्स्ट अलायंस है ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। सेकंड है हमारे पास ट्रिपल एंटांट। इसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया ने एग्रीमेंट साइन किया था। थर्ड है ब्रिटेन और बेल्जियम ट्रीटी एंड फोर्थ इज जापान और ब्रिटेन ट्रीटी। ये सब ट्रीटीज और अलायंसेस इसलिए बने थे ताकि अगर किसी भी कंट्री के ऊपर कोई आतंकवाद हमला हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरी कंट्री से सपोर्ट कर सके। अब हम बात करेंगे WW1 के मेन पार्टिसिपेंट्स की। तो यहाँ पर 2 मेन पार्टिसिपेंट्स थे। पहला था एलाइड पावर्स, सेकेंड था सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर्स के अंडर हमारे पास 5 कंट्रीज आती हैं, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, USA। और सेंट्रल पावर के अंदर हमारे पास ओटोमन एम्पायर, जिसका आजकल का नाम है टर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आती है। तो अब हमें बहुत बेसिक सा आइडिया हो गया है कि WW1 के आखिर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से थे, एलाइड पावर ट्रीटीज़ क्या होती हैं और इसके कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं WW1 का मेन कॉज, जो कि थे ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार, जिनका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड एक बार अपनी वाइफ के साथ सरजिवो में टूर पर गए। सरजिवो में उस टाइम पे सर्बिया कंट्री की एक ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वो दिन था 28 जून 1914, जिस दिन आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या की गई। जब ये खबर ऑस्ट्रिया हंगरी को पता चली तो वहाँ के लोगों में बहुत ही आक्रोश पैदा हो गया और उन्होंने पहले तो शांतिपूर्वक सर्बिया कंट्री को अपने अधीन होने के लिए कहा, लेकिन सर्बिया कंट्री ने मना कर दिया। फिर 28 जुलाई 1914 को, यानी कि पूरे 1 मंथ बाद, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया कंट्री पर अटैक कर दिया। फिर सर्बिया कंट्री ने रशिया से हेल्प ली। सर्बिया कंट्री को रशिया ने इसलिए हेल्प करने के लिए हाँ कहा क्योंकि दोनों कंट्रीज में एक कॉमन
दल के लोग रहते थे जिन्हें बोलते हैं स्लैविक। और सेकेंड रीज़न ये भी था कि रशिया हमेशा से इस वॉर में इंटरफेयर करना चाहता था। और ऑस्ट्रिया हंगरी की हेल्प करने के लिए जर्मनी इस युद्ध पे कूद पड़ा। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी एक अलायंस के द्वारा जुड़ी हुई थी, जिस अलायंस का नाम है ट्रिपल अलायंस, और ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इन सब के चलते वॉर डिक्लेयर हो गई, जिसमें सबसे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने सर्बिया पे अटैक किया, रशिया ने जर्मनी पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और फ्रांस ने भी जर्मनी पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। रशिया और फ्रांस एक साथ जर्मनी पर इसलिए कूद पड़े क्योंकि उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, जिस ट्रीटी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और इस ट्रीटी का नाम है ट्रिपल एंटेंट। और दूसरी ओर जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने इटली को हेल्प करने के लिए कहा, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज़ भी एक अलायंस के द्वारा जुड़ी हुई थी, जिस अलायंस का नाम है ट्रिपल अलायंस। लेकिन इटली ने इन दोनों कंट्रीज़ को, यानी कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी को, ये कहकर मना कर दिया कि जो मैंने साइन किया था वो डिफेंस के लिए किया था, वॉर के लिए नहीं। और इटली चला गया फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन के साथ, और इटली ने अपना दल बदल लिया। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की मौत के बाद जुलाई तक जितना भी आक्रोश और युद्ध चला, इन सबको जुलाई क्राइसिस भी बोलते हैं। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की डेथ के बाद और जुलाई क्राइसिस के बाद अगस्त 1914 में वॉर आगे की तरफ बढ़ी, जिसमें सबसे पहला युद्ध हुआ जर्मनी और फ्रांस के बीच में। सबसे पहले जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया और जर्मनी ने बेल्जियम का रूट चूज़ किया फ्रांस तक पहुंचने के लिए, लेकिन ब्रिटेन ने जर्मनी पर हमला कर दिया। इस हमले का रीज़न ये था कि ब्रिटेन और बेल्जियम की एक ट्रीटी हो रखी थी और ब्रिटेन ने ऑटोमेटिकली फ्रांस को भी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। जब जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया और ब्रिटेन ने फ्रांस को हेल्प किया, तो इसके चलते जर्मनी इस युद्ध में जीत नहीं सका। तो जर्मनी ने फिर उसके बाद रशिया पर अटैक करा और रशिया के 3 लाख सैनिकों को मार गिराया, क्योंकि रशिया और जर्मनी पुराने दुश्मन थे। और दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर ने रशिया पर अटैक कर दिया। इसका मेन कारण था डार्डेनल स्ट्रेट्स। डार्डेनल स्ट्रेट्स रशिया का मेन ट्रेड रूट था, जो कि ऑटोमन एम्पायर की तरफ से जाता था, जिसकी वजह से इन दोनों देशों में वाद विवाद बना रहता था। फिर कुछ समय बाद ऑटोमन एम्पायर ने स्विस कैनाल पर अटैक कर दिया, जहां पर बहुत सारी इंडियन और ब्रिटिश कॉलोनीज बसी हुई थी। फिर ये वॉर 3 साल तक ट्रेंचेस में लड़ी गई। ट्रेंचेस का मतलब है सैनिकों के छिपने के लिए ज़मीन में खोदी गई नालियाँ। फिर स्टार्ट हुई बैटल ऑफ सोम, जो कि 1 जुलाई 1916 से 18 नवंबर 1916 तक चली। इस युद्ध में एलाइड पावर ने एक ही दिन में 80,000 सैनिकों को मार गिराया, जिसमें मोस्टली ब्रिटिशियंस थे। फिर कुछ टाइम बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने अफ्रीका में जर्मनी कॉलोनीज पर हमला किया और दूसरी तरफ जापान ने मैक्रोनेशिया और चाइना में जर्मनी कॉलोनीज पर हमला किया। फिर ऐसे ही दुनिया में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो गई, जैसे कि ऑटोमन शिप्स ने रशिया के बंदरगाहों पर अटैक कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर ऑटोमन एम्पायर पर अटैक कर दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें नाकाम रहे। इसी के चलते नेवल वॉर भी स्टार्ट हो गया जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में। जर्मनी के सबमरीन्स, जिसको यू बोट भी बोला जाता है, यू बोट्स ने एलाइड शिप्स पर अटैक कर दिया। फिर कुछ समय बाद यू बोट्स ने अमेरिका के पैसेंजर शिप पर अटैक कर दिया। ये पैसेंजर शिप अमेरिका से यूरोप की तरफ जा रहा था। इस अटैक में अमेरिका के 1200 लोगों की मृत्यु हो गई। ये बात है अप्रैल 1917 की। अपने लोगों की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका इस वॉर में कूद पड़ा। फिर अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर जर्मनी के 10,000 लोगों को मार गिराया। इसके बाद WW1 का एंड हो गया। WW1 वॉर का रिजल्ट था एलाइड पावर की जीत और सेंट्रल पावर की हार। इसके बाद रशिया में एक रेवोल्यूशन आया अक्टूबर 1917 में, जिसमें व्लादिमीर
लेनिन, जो कि एक पॉलिटिशियन थे और रशियन रेवोल्यूशनरी थे। इन्होंने जर्मनी से समझौता किया। इसके चलते ही ब्रिटेन और अमेरिका भी जर्मनी से पीछे हो गए। फिर 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया सुबह 11 बजे। नेक्स्ट ईयर यानी 28 जून 1919 को एक ट्रीटी ऑफ वर्सलिस बनाई गई, जिसमें कुछ शर्तें रखी गई। जर्मनी को इस पूरे युद्ध का कल्प्रिट घोषित किया गया। जर्मनी को बहुत सारा फाइन देना पड़ा। सुनने को आता है कि जर्मनी का फाइन अभी 2010 में ही ख़त्म हुआ है। बहुत सारी कंट्रीज़ की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई। इसके बाद रिजल्ट था एंड ऑफ एम्पायर्स। जर्मनी एम्पायर ख़त्म हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ख़त्म हुआ, रशिया एम्पायर ख़त्म हुआ और ओटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया। और उसके बाद न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया और बहुत सारी और कंट्रीज़, जिसमें नाम आता है पोलैंड, इंग्लैंड, एस्टोनिया, लेटेनिया, लिथुआनिया एक्सेट्रा। इसमें 17 मिलियन से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। 50 मिलियन लोगों की डेथ हो गई कुछ डिजीज़ की वजह से, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही आई थी। मेल पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई। बहुत सारी कंट्रीज़ कर्जे में चली गई। जर्मन कॉलोनीज़ अब ब्रिटिश और फ्रांस की हो गई। यूएसए इंटरनेशनल पावर बन गया। WW1 का इफ़ेक्ट इंडिया पर क्या हुआ? उस वक्त इंडियंस ब्रिटिश के गुलाम थे, इसीलिए ब्रिटिश की तरफ से 13 लाख इंडियंस लड़े, जिसमें से 50,000 इंडियंस की मौत हो गई और उन्हीं की याद में इंडिया गेट मेमोरियल बनाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।